एक ही है, छठा वेतनमान का पुनरीक्षित वेतन नहीं मिला है। तो जांच रिपोर्ट में वो लोग लिख देता है कि रजिस्टर 2 में उनका नाम है, रसीद उनके नाम से कटता है। यही रिपोर्ट ऑनलाइन मैया समारोह और एक है आपका आत्मा बीबी है कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस में उसको इंसाफ मिलेगा और कई आवेदन पे हम हमारे जज राजू साहब जिनके निर्देश पर हम लोग कांग्रेस ऑफिस में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आप देखिए आज मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या बाहर से भी हम लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ऑफिस में आना, ये साफ संकेत है कि लोगों का विश्वास मंत्री पे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी पे बढ़ा है और अब लोगों को लगने लगा है कि हमारा समाधान हमारे मंत्री कर सकते हैं। तो आज आप देखिए उसी क्रम में हम यहाँ पे आए और अभी सैकड़ों की संख्या में अभी आवेदन भी मिला है और कई तो बिना आवेदन के लोग आए हैं। सबका हम समाधान करेंगे। बेसिक्स में देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है ज़मीन की समस्या है। गरीब लोगों को बेघर कर दे रहा है लोग या माफिया लोग और सेटिंग गेटिंग करके गरीब कहाँ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस में उसको इंसाफ मिलेगा और कई आवेदन पे हमने साफ और फ़ोन करके मैंने निर्देश दिया है कि भू माफियाओं से सावधान रहिए, गरीब का सुनिए, गरीब को कोई भी बेघर कर दिया उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संकेत हमने पदाधिकारी को भी दे दिया है कि माफियाओं का मत सुनिए, ज़मीन दलाल का मत सुनिए, गरीब का सुनिए, जो ज़मीन दाता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैया समझे तो ये भी हुआ कुछ मैया सम्मान को लेकर किसी को पेमेंट मिला था, किसी को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो से ही मेरी वार्ता हुई तो मैंने कहा कि देख लीजिएगा, जब पैसा एक बार मिल चुका है तो दोबारा मिलना चाहिए। सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, उनका विजन भी था कि हम माताओं को मजबूत करें, बहनों को मजबूत करें। इसको लेकर मैया सम्मान योजना हम लोगों ने लाया था और जो काफ़ी कल्याणकारी साबित हुआ। जनता के उद्देश्य में, माताओं के उद्देश्य में, बहनों के उद्देश्य में ये काफ़ी फलाफल योजना निकला है। हम लोग जहाँ जाते हैं तो कम से कम हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। माँ बहनें बहुत उम्मीद से देखती है कि अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है, अगर हम लोग अपने उस पैसे से अगर अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं, ये देन किसी की है तो हमारी सरकार की है। राहुल जी का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर है, हम लोगों पर है। तो एक अच्छा मैसेज गया योजना के तहत, तो हम लोगों को भी वाहवाही मिलता है और कहीं त्रुटि है तो मैंने निर्देश दिया है कि समाधान करो। क्या गंभीर इलाज को लेकर भी लोग पहुंचे? हाँ, कुछ देखिए कुछ गंभीर बीमारी को लेकर आवेदन मिला है और उसमें है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है, कोई भी राज्य का कोई भी मरीज सर ऊपर कीजिए, एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं सुन सकता क्या है, पहली बार ऐसा राज्य का मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए, सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोग की जान चली जाती है। एकदम पर्याप्त पैसा है। कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है। नियुक्ति भी देने जा रहे हैं। हाँ, कल तो अभी यहाँ पे कल मैं तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, देखिए राज्य हित में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए हैं। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोले कि सदर हॉस्पिटल ख़राब है, वहाँ ये खामियाँ, कभी कोई मीडिया यूट्यूबर हमारा भाई लोग है, मैं मानता बहुत हूँ, कोई घुस गया दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तो उसको रोकने के लिए मैं उसको नहीं रोका हूँ, लेकिन उसके सुझाव को मानते हुए मैंने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, बाहर से लाए हैं सारे लोग। और मैंने कहा कि सैलरी क्या है, मापदंड बताइए क्या है। तो कहा कि सर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, साहिबगंज में हम नहीं रहेंगे। तो हमने क्यों नहीं रहोगे भाई,
उससे दूर पड़ता है। तो दूर है तो क्या इलाज नहीं करोगे? तो बोले नहीं सर वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ। तो वो कितना पैसा चाहिए बताओ? तो कहा कि सर ठीक है सर, अगर हम जो कहेंगे आप दे दीजिएगा। हम बोले हाँ दे देंगे। तो किसी ने कहा कि सर हमको 3 लाख रुपये ऑन द स्पॉट। मैंने कहा ले लो 3 लाख, आ जाओ। जो ट्राइबल एरिया है मेरा, आदिवासी क्षेत्र जो है, जो सुदूर एरिया है, जो लोग इलाज के अभाव में वहाँ दम तोड़ देते थे, वहाँ जब सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार को वाहवाही करेगा। और हम तमाम वैसी जगह पर हम पोस्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स का। कल जो है जैसे धनबाद में अगर पोस्टिंग करेंगे तो उसका 1,50,000 है, साहिबगंज में करेंगे तो 3 लाख रुपया है, और भी सुदूर जाएंगे, गढ़वा चले जाइए, चतरा चले जाइए तो 2,80,000 रुपया है। तो ऐसे मतलब हमने, ताकि डॉक्टर्स आए हमारे पास, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे, यही मोटो है मेरा। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक लकीर खींच रहे हैं। जो लंबा गैप था उसको हम भर रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज, 1117 सब सेंटर, जो इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं। एकदम कोई भी नेता हमारा बता दे रहे हैं, आवेदन दीजिए। अगर सब सेंटर नहीं है आपके पंचायतों में, मैं खोलने का काम करूंगा और 1 साल के अंदर बन जाएगा सब सेंटर। और वो सब सेंटर केवल बिल्डिंग नहीं बनेगा, आप देख लीजिए, एकदम उसको रनिंग भी होगा, अच्छे माहौल में वहाँ इलाज होगा, डॉक्टर भी होंगे, दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगा, जांच भी होगा, एक्सरे भी होगा। था मतलब हम देहात से हैं, तो मेरा गलत बिजली बिल आया था, मतलब 6 महीने का 15,000 बिल आया था। तो उसको माफ़ के लिए हम ऑफिस में एप्लीकेशन दिए थे। तो लोग रोज़ मतलब 5 महीना हो गया, होगा सुधार बोल के रोज़ दौड़ा रहा था। तो हम सोचे शायद यहाँ कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो बोल के यहाँ उसी मामला को लेकर मंत्री जी से के सामने ये बात रखे तो मंत्री जी क्या आश्वासन दिए, क्या बोले आपको? माफ़ हो जाएगा बोल के बोले। माफ हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मांडर से हैं। आपका नाम क्या है? लुइस मिल। मंत्री जी कुछ सहायता राशि भी दिया आपको क्या? हाँ दिया, गिनती नहीं की है मिला लेकिन कुछ। तो आप संतुष्ट हैं कि यहाँ से मतलब जो आप शिकायत लेकर अपना है वो पूरा हो जाएगा? ऐसे बिजली बिल भी माफ होगा बोल के फोन करके तो बात की। अब होगा तो इससे पहले कहीं भी आप ज्ञापन सौंपने काम किए थे कि मेरा बिजली बिल इतना, या बिजली ऑफिस में या फिर ऑफिस में? मतलब हम आवेदन दिए थे तो वो लोग गलत हुआ है, मीटर का ऐसे गलती हुआ है, माफ़ हो जाएगा कुछ बोल के बोला था। लेकिन मतलब 5 महीना हो गया, हम 5 महीने से ऑफिस में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बाद माना, फिर जाते हैं तो और कुछ दिन बाद माना बोल के घुमाते रहते। यहाँ मंत्री से आश्वासन दिया, फिर फोन करके उन्होंने अधिकारी को बोला? हाँ, आप फोन करके अधिकारी को बोला भी। क्या नाम है आपका? लुइस मिल। से हम लोग का यही फरियाद था कि लक्ष्मी देवी और मांझी के कैंसर पेशेंट है, इसका इलाज मैदानता के बगल में जो कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे चल रहा था। आयुष्मान से हम लोग करवाए हुए थे इलाज, तो 5 लाख तक का हम लोग का इलाज हो गया। बाकी इसका कीमो और रेडिएशन ऑपरेशन का पैसा फिर दिया था, एस्टीमेट बना के हॉस्पिटल 2,53,000 का, तो उसका व्यवस्था इसका नहीं हो पा रहा था कहीं से। तो हम लोग यहाँ जनता दरबार लगता है, इनको बताया, ये आसरा लेके आई तो उनका मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी हो जाएगा, जैसा जो सिग्नेचर किए ना इनसे, इनका आर्थिक सहायता जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है कि मिल जाएगा। जनता दरबार में आई थी, क्या कुछ समस्या था? मंत्री जी क्या बोले? हम दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, मैटर एक ही है। छठा वेतनमान का पुनरीक्षित वेतन नहीं मिला है। हम लोग 2019 में मैं रिटायर की हूँ, ये 2021 में रिटायर की है। रिटायरमेंट के बाद भी बार बार हम लोग ऑफिस गए, लेकिन नहीं मिला, तब हम लोग लास्ट में यहाँ पर आए हैं। मंत्री जी क्या बोले आपको समस्याओं को? कॉपी को नाम को मिले जाने के लिए बोले, वहाँ पर हम लोग को जा करके जमा करना। मतलब आप लोग को यकीन है कि इस जनता दरबार से जो समस्या आप लोग का आज सालों से है वो हल हो जाएगा? हाँ, हम लोग यकीन कर रहे हैं, अभी तक तो यकीन कर रहे हैं। अब आगे कार्रवाई क्या होती है ये तो हम लोग नहीं बता सकते। नाम बता दीजिए।
लिलियानी नाग है, शिवानी गुरी नर्सिंग परिचय।